नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहित शायान भारत देख रहे हैं आप। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जब सोमवार को यमुना नदी में अवैध खनन को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा, तो शायद उन्होंने ये अंदाजा नहीं लगाया होगा कि उनका ये पत्र एक बड़े तूफान की दस्तक बन जाएगा। क्योंकि ये योगी आदित्यनाथ हैं जो जब एक्शन लेते हैं तो उसे पूरा देश देखता है। और अब जो होने जा रहा है वो केवल एक विभागीय कार्रवाई नहीं बल्कि योगी के काम करने का स्टाइल है। रेखा गुप्ता ने अपने पत्र में यूपी और दिल्ली की सीमाओं से सटे यमुना नदी क्षेत्रों में हो रहे अवैध खनन की बात कही थी। उन्होंने इस गंभीर मुद्दे पर दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सरकारों को बीच एक संयुक्त और कोऑर्डिनेशन एक्शन की मांग की थी। साथ ही उन्होंने यह भी याद दिलाया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी पहले इस मामले में इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की सिफारिश कर चुका है। अब आगे देखिए योगी जी की तेजी। जैसे ही यह पत्र मंगलवार सुबह मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचा, वैसे ही बिना समय गंवाए डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी एंड मिनरल्स से तत्काल रिपोर्ट तलब की गई। आमतौर पर सरकारें ऐसे मामलों में महीनों और सालों तक फाइलें घुमाती रहती हैं, लेकिन यह योगी मॉडल है जहां तेजी, स्पष्टता और परिणाम की प्राथमिकता होती है। मंगलवार को ही विभाग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। इसमें बताया गया कि जून महीने में कुछ अवैध खनन की शिकायतें आई थी, लेकिन जांच में कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। विभाग के अनुसार समय समय पर इलाके में निरीक्षण किया जाता है और फिलहाल उत्तर प्रदेश की सीमाओं में अवैध खनन नहीं हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले साल नवंबर में ऐसे ही एक जांच के दौरान अवैध खनन की गतिविधियां दिल्ली की सीमाओं में देखी गई थी, जिसकी सूचना वहां के अधिकारियों को तत्काल दे दी गई थी। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। अब योगी आदित्यनाथ के तेवरों से वाकिफ लोग जानते हैं कि वो केवल रिपोर्ट पर भरोसा नहीं करते। जब मामला प्राकृतिक संसाधनों की लूट का हो और उसमें दूसरे राज्य की शिकायत शामिल हो, तो योगी स्टाइल में अगला कदम सीधा और सख्त होता है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही संबंधित अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करने जा रहे हैं। बैठक में सीमावर्ती क्षेत्रों की ताजा स्थिति का ग्राउंड लेवल इनपुट, सैटेलाइट डेटा और स्थानीय प्रशासन की जवाबदेही तय की जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम से साफ है कि योगी सरकार अब इस मुद्दे को हल्के में नहीं लेने वाली। चाहे मामला अंतरराज्यीय हो, पर्यावरण का हो या प्रशासनिक तालमेल का हो, योगी आदित्यनाथ का हमेशा यही सिद्धांत रहा है, देश हित और जनहित में निर्णय लेने से डरना नहीं चाहिए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पत्र ने एक तरह से जागते शेर को ललकारा है और अब योगी का फोकस इस पूरे नेटवर्क को जड़ से खत्म करना है। प्रशासन को निर्देश दिए जा सकते हैं कि वो यूपी की सीमा से लगे हर इलाके में 24 घंटे निगरानी रखे, ड्रोन सर्वे कराया जाए और यदि कोई संदिग्ध गतिविधि मिले तो सीधा केस दर्ज करके गिरफ्तारियां की जाएं। बात साफ है, योगी स्टाइल में अवैध खनन पर अब नहीं चलेगी ढील। और अगर कोई ये सोचता है कि सीमा के चक्कर में कानून की धज्जियां उड़ाई जा सकती हैं, तो आने वाले दिनों में उसे बहुत महंगा पड़ने वाला है। फिलहाल दोनों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी जल्द ही अपनी जवाबदेही पत्र में न सिर्फ आश्वासन देंगे बल्कि ठोस कार्रवाई का खाका भी सामने रखेंगे। कह सकते हैं कि यह मामला अब सिर्फ एक शिकायत भर का नहीं रहा, यह बन चुका है एक टेस्ट केस, जहां देश देखेगा कि योगी आदित्यनाथ किसी भी हाल में प्राकृतिक संसाधनों की लूट को बर्दाश्त नहीं करते हैं, चाहे वो सीमाएं किसी भी राज्य की क्यों ना हो। क्योंकि जब बात एक्शन की आती है तो योगी का स्टाइल बाकी सबसे अलग होता है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा और तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आईऑन भारत।